ये एरिया दिख रहा है आपको, नाराथी वाट। इस एरिया में ना भाई बहुत सारे मतलब ऐसे अटैक्स, बॉम्ब वगैरह के ना इंसिडेंट होते रहते हैं। मतलब काइंड ऑफ आप समझ लो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काफी है। एंड हम ना थाईलैंड के भाई साउथ वाले एरिया में जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ। 3 फॉरेनर्स को मार दिया था उन्होंने, फिर 2022 का पड़ा, 2023 का पड़ा, 2024 फरवरी में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे भाई। एक गाड़ी फोड़ दी पूरी की पूरी। और उनकी वेबसाइट पे महिंद्रा जो है वो लिस्टेड ही नहीं है, टाटा लिस्टेड है वहां पे। बताओ, मैं इंडिया टू लंदन वाली ट्रिप ना इससे भाई लाख गुना अच्छी लगती थी मुझे, और इतनी सुकून दिए थी इस गाड़ी के साथ भाई। मैं 36 देश हो आया, लेकिन आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो यहाँ पे हुआ। अलग ही खातिरदारी, क्या बात है। बट यहाँ तो पुलिस ही पुलिस है, ओए जाम कर रखा है पूरा रास्ता। देखना कितनी गाड़ी है भाई पुलिस की, आगे तक पूरा रोड ब्लॉक। ये कल तो चल नहीं रहा था, चल गया। अब मेरे को लग रहा है 12 बज गए ना, एक्सपायर हो गया होगा। चल गया भाई, क्या बात है। लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, निकले पे 15-20 मिनट ही लगाऊंगा। इसमें एक तो हमारा कारनेट है जो हमने इनको तो नहीं दिया था, हमारे पास ही था, बट इसमें स्टैंप मार दिया गया है। ये देखो भाई, थाईलैंड में एंट्री का स्टैंप लग चुका है। जब एग्जिट करेंगे उस टाइम पे एक स्टैंप लगेगा, और वो इसका दूसरा पन्ना भी फाड़ लेंगे। इसके अलावा भाई एक ये हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड बना है जो मेन परमिट है, इसमें स्कैनर है वो मैंने छुपा रखा है, तो इसमें वैलिडिटी दे रखी है 21 अप्रैल, यानी आज से 5 मई तक वैलिड है। मेरा नाम लिखा हुआ है इसमें, गाड़ी का नाम लिखा है, गाड़ी का कलर लिखा है। और ये देखो अब मेन चीज, एंट्री एंड एग्जिट दो चीजें दिख रही है ना। तो एंट्री तो सही है भाई, ये अरनप्रीत कस्टम, मतलब ये बॉर्डर का एरिया। बट एग्जिट में ना इन्होंने बुकेता कस्टम हाउस लिख दिया यहाँ पे। एक्चुअल में थाईलैंड और मलेशिया के बीच में ना 6-7 चेक पॉइंट है, बट उसमें से बाय लैंड ना 2 मेजर चेक पॉइंट है। एक है सदाओ बॉर्डर और एक है ये वाला। अब हमें एग्जिट लेना था भाई सदाओ बॉर्डर से, बट एजेंसी ने फॉर्म भरते वक्त लिख दिया ये वाला बॉर्डर। अब इस बॉर्डर में 2 भी नहीं 3 प्रॉब्लम है। एक तो ये दूर ज्यादा है, ऊपर से एरिया थोड़ा पहाड़ी इलाका टाइप का है लग रहा है मुझे, क्योंकि गूगल मैप कम किलोमीटर के लिए ज्यादा टाइम दिखा रहा है, तो मतलब रोड अच्छी नहीं होंगी। दूसरी मेजर चीज, सदाऊ बॉर्डर की मैंने पूरी रिसर्च कर रखी थी कि मलेशिया साइड में कैसे एंट्री लेनी है। एक परमिट बनता है मलेशिया का भी, वो भी बॉर्डर पे बनता है। तो सदाऊ बॉर्डर पे तो है उनका ऑफिस, JPJ करके कंपनी है वहां की लैंड अथॉरिटी की, तो वो बनाते हैं वो ICP, इंटरनेशनल सर्कुलेशन परमिट करके। अब इस बॉर्डर पे वो ऑफिस है नहीं है, वो हमें नहीं पता, ना मैंने रिसर्च करी हुई। तीसरी सबसे मेजर दिक्कत, चलो वो बताता हूँ, पहले डॉक्यूमेंट दिखा दूं आपको, क्योंकि वो थोड़ी मेन चीज दिक्कत है। इसके अलावा इन्होंने एक ये कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है। यही सेम डॉक्यूमेंट हमारा लाओस से जब एंटर कर रहे थे थाईलैंड तब भी बना था। एंड ये भाई हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है जो फॉरेन व्हीकल परमिट बना उसका। यहाँ पे देखो एजेंसी का नाम लिखा हुआ जिनसे अप्लाई करवाया है। एंड प्लेस ऑफ एग्जिट देखोगे तो बुकेता कस्टम हाउस ही है। इसके अलावा भाई इन्होंने देखो व्हीकल की पिक्चर निकाली है, वो भी कलर में। ये फोटो तो मैंने ही भेजी थी ने, बट प्रिंट आउट इन्होंने करके दिया, आगे से, रियर से और साइड लुक। तो इस तरह से हर गाड़ी की यहाँ पे फोटो जो मतलब ऐसे कॉपी देनी पड़ती है। इसके अलावा ये थाईलैंड का भाई कंपल्सरी इंश्योरेंस है जो हमने पहले करवाया था बॉर्डर पे, 300 थाई बात का। और ये देखो, ये है भाई मेन वाला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो एजेंसी ने करवा के दिया है। अराउंड 2000 थाई बात का है क्या? ओ भाई सब महंगा ही है ये तो फिर। इसके अलावा ये हमारी आइटनरी है ट्रिप की, जो इन्होंने बना के दी है गवर्नमेंट के लिए पूरी, की हम इस दिन यहाँ जाएंगे। हालांकि हम जाएंगे कहीं नहीं, हम तो सीधा बॉर्डर की तरफ ही खींच रहे हैं। और यहाँ लिखा है इन्होंने हाथियाई बुकेता मलेशिया बॉर्डर। एक एक प्रोविंस यानी कि स्टेट्स को मेंशन किया गया भाई कि कहाँ कहाँ जाने वाले हम अपनी गाड़ी के साथ। तो देख रहे हो इतनी रिस्ट्रिक्शन है। अब ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि भाई थाईलैंड का रूल है, अगर आपकी गाड़ी मलेशिया, सिंगापुर या लाओस और कंबोडिया भी है शायद से, मलेशिया नहीं है, सिंगापुर, लाओस और कंबोडिया है, अगर इन 3 देश के अलावा किसी देश में रजिस्टर्ड है तो आपको ये फॉरेन व्हीकल परमिट लेना पड़ेगा, जिसको बनवाने के लिए ना आपके साथ एक टूर गाइड होना चाहिए और एक बैकअप व्हीकल भी। जैसे चाइना में था ना कि एक गाइड हमारे साथ ही रहेगा, अभी आप अपनी गाड़ी में बिठा लो या उसकी गाड़ी, बट यहाँ पे तो सीना भाई दूसरी ही गाड़ी होनी चाहिए, हमारी गाड़ी भी नहीं। तो उसके लिए ना ये एजेंसियां थोड़ा सा शायद घपला वपला कर देती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा देती है कि दिखाने के लिए कस्टम वालों को कि हमारे साथ एक गाड़ी है, बट एक्चुअल में गाड़ी होती नहीं है, सिर्फ हम ट्रैवल अकेले कर सकते हैं। बट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की नजर में ऐसा बना है कि हमारे साथ एक एजेंसी है साथ में। अब इनका पता नहीं क्या चीज होती है, मुझे तो नॉलेज नहीं है इस चीज की, क्या करते हैं ये, बट रूल मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने गूगल पे देखा है इनकी वेबसाइट पे। अब बट ठीक है, अब हमारे साथ कोई एजेंसी नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे 2 दिन में, 3 दिन में, जितने भी दिन में हो सके बॉर्डर तक खींचने की। और घूमना फिरना तो है नहीं अब ज्यादा कुछ भी। अच्छा हाँ, दिक्कत बताता हूँ उस वाले बॉर्डर की क्या है। तो भाई जैसे ना ये वाला जो एरिया है ना, दिखाता हूँ एक मिनट गूगल मैप में, जो दूसरा बॉर्डर है जिससे इन्होंने एंट्री लिखी है, वहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई वहां ना एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी बहुत रहती है। ये एरिया दिख रहा है आपको, नाराथी वाट।
इस एरिया में ना भाई बहुत सारे मतलब ऐसे अटैक्स बॉम्ब वगैरह के ना इंसिडेंट होते रहते हैं। मतलब काइंड ऑफ आप समझ लो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काफी है। तो अभी मतलब 2012 का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 3 फॉरेनर्स को मार दिया था उन्होंने। फिर 2022 का पड़ा, 2023 का पड़ा, 2024 फरवरी में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे भाई। एक गाड़ी फोड़ दी पूरी की पूरी, तो 2-3 लोग मरे थे उसमें, तो 2-3 लोगों की डेथ भी हुई थी उसमें। तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं इसमें कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। एक तो भाई पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो मतलब थोड़ा सा ये रिस्की एरिया है। अब प्रॉब्लम, अब मैंने उन्हें कहा कि भैया चेंज कर दो, मेरे को नहीं जाना उस बॉर्डर से, बहुत दूर भी है और मुझे नहीं पता बॉर्डर क्रॉसिंग में इजी रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे सदाऊ बॉर्डर से ही क्रॉसिंग करनी है। बट वो कह रहे हैं अब तो नहीं हो सकता, अब तो बन चुका है आपका। बट हम अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं, आप जाओ सदाऊ बॉर्डर ही, मैं वहां पे अपना एक एजेंट भेज दूंगा, वो एजेंसी कह रही, और वो ऑफिसर से बात करके आपको सदाऊ से ही एग्जिट करवा देंगे। बट 50-50 चांस है। अगर तो वहां पे ऑफिसर नहीं मानते सदाऊ बॉर्डर पे, तो हमें फिर सदाऊ बॉर्डर से जाना पड़ेगा दूसरे बॉर्डर। अराउंड 6 घंटे का रास्ता है वहां से, 400-500 किलोमीटर, और फिर उसी ही बॉर्डर से एग्जिट करना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्की है, टाइम कंज्यूमिंग है, और पता नहीं भाई मलेशिया में वहां से एंट्री का प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है दोनों चीजों की। पहले तो सदाऊ बॉर्डर ही जाएंगे और देखते हैं भाई, हो जाए तो बढ़िया। चलो जी, निकलने का टाइम आ गया। मैं आपको एक बार रूट समझा देता हूँ भाई। जैसे कि मैंने बताया आपको भाई, हमें जाना है सदाऊ बॉर्डर चेक पॉइंट। तो यहाँ से ऑलमोस्ट है भाई 1231 किलोमीटर, 16 घंटे 43 मिनट। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं कर पाएंगे। एंड बिल्कुल भाई थाईलैंड का जो साउथ पार्ट है ना, वहां पर है ये बॉर्डर। बीच में कराबी फुकेत भी पड़ेगा, बट हम जाएंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो ये बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं हम। यहाँ दिखा दूं आपको, ये जो पूरी आप लाइन देख रहे हो, इससे नीचे नीचे मलेशिया, इससे ऊपर पूरा थाईलैंड है, और बॉर्डर है ये भाई। काफ़ी बड़ा बॉर्डर है यार, ये मेन ही बॉर्डर है समझ लो आप, सदाऊ बॉर्डर। यहीं से मेजर टूरिस्ट जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं सारी। तो चलो लोकेशन लगा लेते हैं। रास्ता तो खैर बैंकॉक होता हुआ ही निकलेगा, मतलब बैंकॉक के अंदर नहीं जाना, बैंकॉक के बाहर बाहर से जाना है। बट हम जाएंगे नहीं। बैंकॉक तो यहाँ से 250 किलोमीटर है। आज 250 थोड़ी, आज चलानी है कम से कम 400-500 किलोमीटर। और देखेंगे बीच में जो बड़ा शहर आएगा वहीं पे फिर ब्रेक ले लेंगे आज। तो भाई लोग लगभग 150 किलोमीटर कवर कर लिया है 2 घंटे के अंदर अंदर। एंड हाईवे अच्छे थे भाई। अभी तक हमारी 2 लेन थी, 2 लेन उस तरफ थी, बट अभी 5 किलोमीटर पहले से 3 लेन इधर हो गई है, 3 लेन उधर हो गई है। तो और चौड़े हाईवे आ गए भाई, 6 लेन के हाईवे है टोटल ये। एंड अभी भी डिस्टेंस जो है वो 1107 किलोमीटर है, 14 घंटे का रास्ता। बैंकॉक वाला एरिया आने वाला है बस 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर मैक। तो पर हमें तो अंदर जाना नहीं है, बाहर बाहर से निकलना है। पर मैं सोच रहा था अगर बाहर बाहर कोई रेस्टोरेंट मिल जाता ना, तो खाना पीना कर लेते कम से कम वहाँ। बट ऑलरेडी दोपहर हो गई है भाई, 3 बज गए हैं, तो कहाँ रुकेंगे, फिर फालतू में टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मेरा ना भाई ये रहता है कि रोशनी में जितना खिंच जाए ना, बढ़िया खिंच जाती है, क्योंकि मैं 100-120 की स्पीड मेंटेन कर लेता हूँ। लेकिन अंधेरे के बाद ना फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता 100-120 चलाने वाला। फिर तो भैया वही 80-70 ऐसे चलानी पड़ती है, भले ही अच्छे हाईवे हो। तो इसलिए थोड़ी फिर वो टाइम ना ज्यादा हो जाता है अगर रात को ट्रेवल करो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि 6-6:30 बजे तक मेजोरिटी अपना डिस्टेंस कवर हो जाए, उसके बाद 1-2 घंटा थोड़ा बहुत चला भी लिया तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा टाइम में। एंड हम ना थाईलैंड के भाई साउथ वाले एरिया में जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे भाई ग्रीनरी बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी। आप देख ही सकते हो, सब कुछ हरियाली हरियाली है आसपास। बट यह गर्मी भी भाई बढ़ती रहेगी। इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 41 डिग्री सेल्सियस दोपहर को। तो देखते हैं आगे क्या रहता है, मलेशिया में कैसा रहता है सिस्टम। और मैंने आपको सर सिंगापुर वाली सिचुएशन बताई थी ना, तो उनमें से एक इंश्योरेंस कंपनी का रिप्लाई आ गया था भाई, 3 को करा था मैंने ईमेल। तो वो कंपनी कह रही है कि हम आपकी कार को इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते थर्ड पार्टी, क्योंकि आपकी इंडियन कार है और उनकी वेबसाइट पे महिंद्रा जो है वो लिस्टेड ही नहीं है। टाटा लिस्टेड है वहां पे। बताओ, मैं सही है, टाटा लिस्ट कर रखी है था मलेशिया वालों ने, सॉरी सिंगापुर वालों ने, बट हमारी ये नहीं कर रखी महिंद्रा।
तो उन्होंने तो मना कर दिया। बाकी 2 का रिप्लाई अगर 1-2 दिन में आ जाता है तो इंश्योरेंस अप्लाई होगा। उसके बाद अगर इनका लैंड अथॉरिटी का रिप्लाई आ जाता है तो फिर परमिट अप्लाई होगा, क्योंकि परमिट बनने में भी 6 से 7 दिन लगेंगे। पर अगर भाई रिप्लाई नहीं आ पाता है फिर हमें सिंगापुर कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर एंट्री देंगे ही नहीं। मैंने 1.5 महीना हो गया भाई ईमेल करे हुए, और एक नहीं बहुत बार ईमेल करे हैं। जब मुझे टाइम मिलता है मैं फॉलो अप ईमेल कर देता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है। पता नहीं यार कैसा सिस्टम है। मतलब सिंपल होना चाहिए भाई, अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो बॉर्डर पे ही सब डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। ये ऑनलाइन का चक्कर होना ही नहीं चाहिए। सब ऑफिसेज बॉर्डर पे बना दो, जो डॉक्यूमेंट चाहिए बॉर्डर पे बने। अपना आपको सिक्योरिटी देखनी है, सेफ्टी देखनी है, जो देखना है ना पैसेंजर का, टूरिस्ट का, वो सब बॉर्डर पे ही देखो। ये क्या होता है भाई कि पहले इंश्योरेंस लो, ऑनलाइन कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा भी या नहीं वो भी नहीं पता, फिर डॉक्यूमेंट बनवाओ, परमिट बनवाओ, फालतू के 100 चीजें। तो ये मुझे बड़ी खुंदक सी लगती है इस चीज में। इंडिया टू लंदन वाली ट्रिप ना इससे भाई लाख गुना अच्छी लगती थी मुझे, और इतनी सुकून दिए थी। मतलब सिर्फ ईरान में हमें दिक्कत आई है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा शिपिंग क्लियरेंस को लेके, और उसके बाद भाई टर्की का भी बॉर्डर क्रॉसिंग इतना इजी। यूरोप का तो वैसे ही मत पूछो, वहां तो बॉर्डर ही नहीं होते थे आधे देशों में। फिर उसके बाद यूके भी मस्त अपना अंडर वाटर टनल से निकल गए हम, तो कोई दिक्कत ही नहीं वहां पर इतनी ज्यादा। अब इन देशों में तो भाई हर देश में ही पंगे है, डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, ये बनवाओ वो बनवाओ। अब ठीक है चलो मैं ट्रिप पे निकला हूँ तो मुझे पता था ये सब चीजें होनी है, बट हो जाता है यार दिमाग खराब कभी कभी। बट कोई नहीं, अब इतना सह लिया, थोड़ा बहुत और बचा है भाई, वो भी सह के खत्म कर ही देंगे ट्रिप। तो हमने भाई ऐसे ही गूगल पे चेक किया इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, तो भाई मोटा मोटा 3 किलोमीटर आ रहा है हाईवे से अंदर जाने पे। तो मैंने कहा चलो पेट पूजा कर ही ली जाए, 4 बजने वाले है। और ये देखो भाई टोल टैक्स आ गया है, पाउच निकाल लो, देने पड़ेंगे। एग्जिट कर रहे हैं हम, एंटर थोड़ी, पैसे लेंगे वो। ये वो वाला है भाई सिटी वाला टोल टैक्स, मतलब हाईवे वाला टोल टैक्स नहीं है। चलो देखते कितने देने हैं। कार्ड ही दे रहे हैं भाई, थैंक यू। चलो भाई ये कार्ड मिल गया है मोटरवे का, और रेस्टोरेंट है 2.4 किलोमीटर, नमस्ते करके कुछ है। वेलकम टू इंटरसिटी मोटरवे। देख रहे हो ये अंदर है, अंदर वाला मोटरवे है शहर के। तो यहाँ पे इतना ज्यादा महंगा टोल टैक्स नहीं होता, ये कुछ फिक्स फीस होती है 50 या 60 थाई बात की। वैसे सच बताऊं तो इतनी भूख थी नहीं कि खाने के लिए रुकना पड़े, बट फिर मैंने सोचा यार पैक करवा लेंगे, कम से कम खा भी लेंगे, पैक भी करवा लेंगे, कि रात को नहीं भटकना पड़ेगा। अब रात को मुझे नहीं पता मैं कितनी गाड़ी चला पाऊंगा और कहाँ रुकना पड़ेगा। हो सकता है किसी ऐसे छोटे से टाउन में रुकना पड़े जहाँ खाने का कुछ मिले ही ना, तो बेटर है ना अपना जुगाड़ साथ लेकर चलो। भाई ये तो यहाँ का ना सर्विस एरिया है जो हाईवे के बीच में नहीं आते, और भाई पूरा का पूरा शहर ही बसा रखा है, ऐसा लग रहा है। सब कुछ है लिटरली, हर एक वो बड़ा सा बड़ा फूड चेन, चाहे डोमिनोज तो नहीं दिखा, पर बर्गर किंग, मैकडी, क्या कहाँ है डोमिनोज, KFC तो दिख रहा है मुझे। एम मैकडोनल्ड्स कहते हैं उसे, मैकडोनल्ड्स को डोमिनोज बोल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? और भी तो नहीं यार ऐसे मत बोलो यार। तो चलो भाई यहीं कहीं पे ही है इंडियन रेस्टोरेंट भी, मतलब अच्छी बात है भाई, इन एरिया में भी इंडियन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, और की चाहिए सानू। ये रहा भाई नमस्ते इंडिया, आपको दिख गया ना, सबवे भी है यहाँ, बट गाड़ी की पार्किंग ही नहीं है। तो गाड़ी की पार्किंग लगाए और जल्दी जल्दी से हमला बोले है। लेट्स गो भाई, जगह मिल गई, सोहन नहीं मिला तो झूठ बोलते हो बदतमीज। गाड़ी खड़ी है थोड़ी दिखेगी यहाँ से। यार ऐसे कर दिया ना तुमने, तो पोपट कर दिया मेरा। चलो जी यहाँ लगा देते हैं, लेट्स गो। भाई कुछ ऐसा एरिया है, ट्रक वाली लेन थी लेकिन ये पता नहीं किसकी लेन है, तो यहीं खड़ी कर दी। मार्किंग तो नहीं थी यहाँ, पर ठीक है, अब और कहीं मिली नहीं, लिटरली भरा पड़ा है सारा। और इंडियंस भी दिखे थे भाई, नमस्ते रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हुए थे लोग, और गाड़ी देख के मुझे ऐसा लग रहा था वो जानते हैं जैसे, मतलब सब्सक्राइबर है। लेट्स सी, टाको भी मिल रहा है, टाको टैको जो भी कहते हैं भाई। ये रहा जी बाय नमस्ते इंडिया, लेट्स गो। ओपन डेली 8:30 से 7 बजे, बस बंद हो जाता है क्या जल्दी? लो जी मेन्यू आ गया है, फटाफट से ऑर्डर कर देते हैं और निकलते हैं। रेट वगैरह आप देख ही लो, रोटी को कितने की है, ठीक है, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है। चलो जी पेट भर के खाना खा लिया और पैक भी करवा लिया। हमारे पास कैश थोड़े कम पड़े थे, मुझे लगा कार्ड चल जाएगा, बट खा पी लिया भाई। बिलिंग काउंटर पे गए तो वहाँ पे लिखा हुआ ओनली कैश, तो फिर सारे नोट निकाले भाई पर्स में से, जो पड़े थे 20 के 50 के, बट हो गया बिल 1300 थाई बात का आया, 3000 रुपए के आसपास भाई। तो रोटी महंगी थी 50 थाई बात की, मतलब 125 रुपए की रोटी थी एक, उसी का ज्यादा था। सब्जी तो इतनी महंगी नहीं लगी अपने को। अभी फिलहाल आसपास ATM ढूंढते और पैसे निकाल लेते, क्योंकि बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, रास्ते में रिस्क नहीं लेना। लो जी कैश आ गया अपने पास, 5000 थाई बात सोहन निकाल लाया है, और अकाउंट से कटे अराउंड 12,400 रुपीज, तो वही 2.5 रुपए से भी ऊपर का कन्वर्जन मिला भाई। कह रहा मुझे गिरा हुआ मिला था कार्ड, मेरा ही गिरा हुआ मिला होगा। तो गिरा हुआ बंदा जवानी चबलिए
चलो जी चलो, अब खींचते हैं। 200-250 किलोमीटर वन गो में। भाई साहब सामने है टोल टैक्स, वो दिख रहा है आपको, और इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, भीड़म भीड़। मैप में भी देखो पूरा रेड दिखा रहा है ये एरिया। रुके नहीं हुए कम से कम, ये तो है निकल जाएंगे जल्दी जल्दी करके। लो जी लो, पहुंच गए। तो बड़ी तगड़ी अनाउंसमेंट चल रही है यहाँ पे भाई, पता नहीं किस चीज की। तो हमें ये कार्ड देना है और फिर वो पैसा बता देंगे, हम उतना पे कर देंगे। क्या भाई साहब, ऐसा लग रहा है डरा रहे हैं। पैहे 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 तो वही बताएंगे। पैहे 35 लिया है भाई, सही है, सस्ता ही है। 35 हाँ ये रहा। अच्छा 30 था ही बात, 80 रुपए लगभग। साहब देखना कितना मस्त ब्रिज लग रही है, ऊपर की तरफ देखो, ये देखो, ओए होए होए, दिखने में क्रेजी भाई एकदम। अंधेरा भी बस भाई होने ही वाला है थोड़ी देर में, तो इसलिए मैं खींच रहा हूँ अभी फिलहाल कि हो जाए ज्यादा कवर। और रोड कंडीशन भाई एक नंबर, चुम्बेश्वरी हाईवे बने हुए हैं, आराम से 6 लेन 8 लेन ऐसे चलते हैं। ओए होए मजा आ रहा है। 120 की स्पीड लिमिट है, अपन भी वही 110 120 पे कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं, अभी भी 800 किलोमीटर जो है वो रह रहा है हमारा सफर। बट अभी हम चला रहे हैं, देखते हैं 1-1.5 घंटा और जब तक हिम्मत है। थोड़ी सी नींद आ रही है, बट अभी एक फ्यूल स्टेशन पे भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल भी भाई ये देख लो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। टैंक कभी भी पी करने लग सकती है ये, तो वहीं से फ्यूल भरवा के थोड़ी देर देखता हूँ, 15-20 मिनट झपकी मार लूंगा। अगर उसके बाद हिम्मत बची तो खींच दूंगा, वरना फिर कोई होटल लेके आसपास ही सो जाएंगे। जितने भी ये रोड और हाईवे आया ना भाई, सब में प्रॉपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो मतलब कहीं पे भी ना वो अंधेरा अंधेरा सा फील नहीं हो रहा। आया भी है तो 1-1.5-2 किलोमीटर का ऐसे पैच आता है जहाँ अंधेरा होता है, बट वैसे मेजोरिटी जगहों पे भाई मस्त जगमगा रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, जगमगा रहा है रोड। लो जी लो, मिल गया है फ्यूल स्टेशन, फुल करवा लेते हैं। और 7-Eleven भी खुला, वहीं पे गाड़ी लगा के थोड़ी देर खराटे मार लेंगे। है यहाँ डीजल देखना, हाँ ये लिखा B7 डीजल। आ जाओ जी प्रावा, नींद पूरी हो गई आपकी, काम कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई वहाँ पे हो रहा है फ्यूलिंग और यहाँ पे हो रहा है शीशा साफ। हमने तो नहीं बोला भाई, खुद ही शुरू हो गए भैया अपने आप। बढ़िया, वैसे मच्छर बहुत चिपके हुए थे, साफ नहीं हो पा रहा था ना, तो अब अच्छे से चमक जाएगा। तो जी टोटल आया है 49.9 यानी 50 लीटर 1560 थाई बात, अराउंड 4000 रुपए के आसपास ही हो गया, 4000 से थोड़ा कम। भाई पहली बार हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि एक तो भाई ने पूरा शीशा साफ कर दिया, ऊपर से 1560 का बिल था, हमने 2000 दिए तो 440 वापस देने थे, 440 वापस दे दिए पूरे। बट साथ में भाई 2 पानी की बोतलें दे दी है, देखो ये क्यों दे दी भाई फ्री में, कमाल है भाई साहब। हमें लगा कि खुले नहीं होंगे इसलिए 2 पानी की बोतल दी होगी, बट पैसे गिने तो पैसे भी पूरे थे भाई। क्यों भाई साहब, है अलग एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ। भाई मैं 36 देश हो आया, लेकिन आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो यहाँ पे हुआ। अलग ही खातिरदारी, क्या बात है, जमाई वाली फीलिंग आ रही है। पसंद आगे लग रहा है तुम यहाँ, यहीं रह लो तुम। तो नहीं रह सकता सही बात है भाई, अब थाईलैंड से हम भी परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा। अब तो बस ऐसा हो रहा है कि निकलो थाईलैंड से, बहुत ही ज्यादा दिन बिता लिए। चलो थोड़ी बहुत उबासियां मार लिए बैठ के। 9 बज गए हैं, चलाते हैं आधा घंटा और, होटल मिल जाएगा हाईवे में, वहीं रोक दूंगा, सीधा होटल ही मिलते हैं आपसे। भाई गूगल मैप के अकॉर्डिंग सीधा जाना है, बट यहाँ तो पुलिस ही पुलिस है, ओए जाम कर रखा है पूरा रास्ता। देखना कितनी गाड़ी है भाई पुलिस की, आगे तक पूरा रोड ब्लॉक। इधर से ले जा रहे हैं अब ये रास्ता, पता नहीं गूगल मैप होपफुली कर दे भाई सही। देखो ना यहाँ भी पुलिस ही पुलिस भाई, कुछ तो पंगा हुआ है बड़ा, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। इधर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, या तो एक्सीडेंट हुआ है कोई बहुत बड़ा, बट इतनी गाड़ी है भाई पुलिस की, मैंने तो नहीं देखी एक्सीडेंट में।
चलो गूगल मैप ने भी रूट कर दिया है यहाँ से अलग रास्ता। कोई दिन होता ना भाई तो देख भी लेते गाड़ी वाड़ी साइड खड़ी करके क्या हो रहा है। रात को थोड़ा सा डर ही रहता है, तो ज्यादा पंगेबाजी करनी नहीं चाहिए, सीधा अपना निकलते होटल वोटल ढूंढे। तो भाई एक रास्ते में शहर आए, प्रचोप खीरी खान। काफी टूरिस्टी एरिया लग रही है क्योंकि इधर ही बीच भी है भाई और ये समुद्र है पूरा, और एक दो फॉरेनर्स भी अभी जॉगिंग कर रहे थे रात के 10:30 बजे। तो मैंने कहा सही है, हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ है। यहाँ पे काफी सारे होटल शो कर रहा था और सस्ते भी है, मतलब 600-700 था ही बात। तो एक की लोकेशन लगाई है, आने वाला है, बस उसी में चलते हैं। सही है, कल सुबह सुबह निकलेंगे जब अपना 3 किलोमीटर सीधा हाईवे चढ़ेंगे, ट्रैफिक वगैरह भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो मस्त सा छोटा सा टाउन लग रहा है, जैसे लाओस में थे ना वो, अपना कौन सा टाउन था भूल गया मैं नाम, पर वैसे ही फीलिंग आ रही है भाई। ये है होटल, आप देख सकते हो, काफी सही प्रॉपर्टी है एंड नाम है इसका प्रचुआप बीच होटल। काफी सही लग रहा है, पार्किंग नहीं लग रही बट मुझे इनकी है, हो भी सकती है, बैक में कह नहीं सकता। बाकी ये ओपन पार्किंग है, ये देखो, एंड सेफ है जगह, देख सकते हो आप। लड़कियां बैठी हुई है रात को, गाड़ी पार्क कर दिया भाई पीछे, सुबह दिखाऊंगा, अभी तो अंधेरा हो रहा है। और बड़े चालू होते हैं भाई होटल वाले। तो मैंने ऑनलाइन देख रखा था 640 था ही बात का दिखा रहा था। सोहन को मैंने पूछा, भेजा अंदर, मैंने सोचा कि कभी कभी ऑफलाइन सस्ता मिल जाता है, क्या पता 500 बात में दे दे। सोहन गया, उसको 800 बात कह रहा। तो मैंने कहा सोहन को आ जाओ बाहर, कोई नहीं हम ऑनलाइन बुक कर देते। ऑनलाइन देखा तो भाई सोल्ड आउट ही दिखा रहा था एकदम से ही। तो ये कर देते हैं भाई बैठे बैठे कि बंदा एकदम ना बुक ना कर ले। फिर अब 800 में ही लेना पड़ा, वरना पहले ही बुक कर लेता तो बच जाते भाई पैसे। बट वही है ना, दिक्कत है रहती है कभी कभी ऑनलाइन में, इसलिए ऑफलाइन ही प्रेफर करता हूँ मैं जाके लेना। और कभी बहुत इमरजेंसी हो तो फिर ऑनलाइन ही बुक कर देता हूँ। खैर अभी 800 थाई बात दे दी है, मोटा मोटा 2000 रुपये बनते हैं अपने इंडिया के। और रूम मिल गया पार्किंग के साथ, मजेदार। तो जी ये रूम है, घुसते ही अलमीरा है जो कि खाली है, लॉकर है उसके अंदर, फ्रिज लगा हुआ है, अपना सूटकेस रखे, 2 बेड ले लिए, बालकनी आगे, एसी लग रहा है, और ये बाथरूम है, ठीक ठाक सा बाथरूम है। और आज भाई हमने ऑलमोस्ट 570 किलोमीटर चला ली। तो अब मुझे लग रहा है कल में खींच सकते हैं लगभग 750 किलोमीटर जो बचा है, बढ़िया हो जाएगा सीन। बाकी आज बॉर्डर क्रॉसिंग भी करी थी, उसमें भी टाइम लगा था, थकान भी हुई थी। भाई खत्म करते हैं भाई आज के ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।